हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई अभी देखो चल रहा है रमज़ान। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी एक साथ लेकर नहीं चल सकता। ठीक है, तो रमज़ान में सबसे पहली चीज़ है जो हमारे उसमें रोज़ा रहो, नमाज़ पढ़ो जहाँ तक टाइम मिल सकता है आपको, क्योंकि बाय द वे ऐसा टाइम आता है कई लोगों के पास के काम करना होता है, काम करने के बाद रोज़ा भी रहना होता है, रोज़ा में भाई नमाज भी साथ में पढ़ना होता है। तो बहुत से लोग हैं जो इधर उधर मान लीजिए इधर काम करते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो रोज़ा है सब पे फ़र्ज, उसको तो रखना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो अमीर हो चाहे गरीब। तो रोज़ा रखो और जहाँ तक हो सके नमाज पढ़ने की कोशिश करो भाई। 5 टाइम नमाज पढ़ने की कोशिश करो, आराम से ठंडे दिमाग से काम लो। अगर नमाज नहीं पढ़ पाते हो 5 टाइम तो देखो वो भी नमाज भी फ़र्ज है, तुम्हें जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अच्छी बातें हैं भाई। और बहुत से लोग हैं जो नमाज ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी एक रोज़ा भी नहीं रखते। अब चाहे उसकी भाई किसी की मजबूरी हो या फिर जानबूझ के कोई ऐसा काम करता हो। देखो अगर जानबूझ का कोई काम करता है तो ऐसा मत करो, क्योंकि रोज़ा रखने में तुम्हारा ही फ़ायदा है। नहीं रखोगे तो नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं। देखो फ़ायदे की बात करें तो भाई जो बीमारी रहती है, तुम कभी जाके गूगल पे सर्च करना कि रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा होता है, तो तुम्हें गूगल बताएगा। हाँ, वहाँ पे सर्च करोगे तब। तो सीधी सीधी एक तरफा बात है, तुम्हारा फ़ायदा है इसमें, खाली नुकसान कुछ भी नहीं है। और नहीं रखोगे तो खाली तुम्हारा नुकसान है, ये भी एक तरफा है, नुकसान है। ठीक है, फ़ायदा अगर नहीं रखोगे तो नुकसान है और रखोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है। तो इसलिए रोज़ा रखना चाहिए। जो बीमारी तुम्हारे अंदर है, मान लीजिए बहुत सी बीमारी भी रहती है छोटी मोटी इधर उधर या होने वाली रहती है, तुम्हें कोई बीमारी स्टार्ट हो गई तो चांस रहता है कि वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि तुम 30 दिन भूखे पेट रहोगे, खाली पेट रहोगे। दिन भर में क्या खाते हो तुम? सिगरेट, गुटखा, पान, बीड़ी, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो खाते पीते हो तो वो नुकसान भी करती है। और जब रोज़ा रखोगे तो भाई तुम्हारी वो आदत छूट जाएगी 30 दिन के लिए। तो 30 दिन मतलब तुम्हारा फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? तुम नशे पत्ती से बचोगे, थोड़ा बहुत आदत जो बनी रहेगी वो चली जाएगी, और उसके बाद तुम्हारा सेहत पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। मतलब एक नई एनर्जी शुरू होगी 30 दिन के बाद। जब तुम रूटीन लोगे ना अपना डेली का, 30 दिन के बाद 30 दिन तुम खाली पेट रहोगे, थोड़ा बहुत खाना खाओगे 30 दिन, उसके बाद थोड़ा बहुत 12 घंटे या 10 घंटे तुम भूखे रहोगे। ठीक है, उसके बाद फिर 30 दिन के बाद तुम्हारी एक नई एनर्जी शुरू होगी। फिर तुम्हारी भाई उसमें और एक नंबर बॉडी बनेगी तुम्हारी। अगर 30 दिन बाद मान लो जिम भी करते हो ना तो अच्छे से बॉडी ग्रो होगी। तो इसलिए जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक रोज़ा रहो, नमाज़ पढ़ो। नमाज पढ़ोगे तो भाई तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, सुकून महसूस करोगे। बाकी तुम हर चीज़ में ढूंढो, आज के टाइम में सुकून वक्ती तौर पे मिल जाएगा कुछ देर के लिए, और जैसे ही उससे दूर हुए तो फिर वही प्रॉब्लम चालू। नमाज देखो क्या है, 5 टाइम तुम जाओगे, 5 टाइम जाने के बाद एक टाइम गए तो तुम्हें सुकून हुआ। हाँ, फिर थोड़ी सी तुम्हें प्रॉब्लम हुई काम करते करते कुछ, फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद नमाज गए, फिर से भाई तुम्हारा सुकून हो जाएगा नमाज जाने में। इसलिए ऐसे 5 टाइम तुम्हें करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके भाई तुम्हें आराम महसूस होगा जब नमाज़ पढ़ोगे तो। नमाज से सुकून हासिल होता है, सुकून। तो इसलिए अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है, बहुत से जो शैतान है वो भी किडनैप हो जाते हैं,
मतलब ऊपर वाले के पिंजड़े में कैद हो जाते हैं अभी। तो इसलिए बहुत से तुम देखोगे कि भाई बहुत से तुम जो गलत काम करते हो या लड़ाई झगड़े करते हो या बहुत गाली देते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी तुम नहीं कर रहे होगे। तो खाली इसकी एक ही बात है कि बहुत से ऐसे शैतान हैं जो किडनैप हो गए, अभी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे बहुत से शैतान का काम रहता है गाली देना। तुम्हें बोलेंगे, तुम्हारे दिमाग में वसवसा डालेंगे, तुम गाली दो तो तुम गाली देना स्टार्ट कर दोगे। बहुत से शैतानों का काम होता है कि तुम्हें परेशान करे कि तुम लड़ो, किसी से झगड़ो, तो तुम वो करना स्टार्ट कर देते हो, ऐसे शैतान। और बहुत से ऐसे शैतान होते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि ऐसा काम कर, गलत काम कर, इधर उधर का काम कर। तो वो सब अभी किडनैप हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं ऊपर वाले के पिंजड़े में। तो इसलिए अभी तुम ये सब चीज़ से बचे हुए हो, ठीक है। 30 दिन के बाद शायद फिर से वो खुल जाए और फिर तुम्हारे आसपास आके भटकने लगे, तुम्हारे दिमाग में वसवसा डाले कि ये काम करो, वो काम करो, गलत काम करो, कोई ऐसा काम करो जो तुम्हारे लिए ठीक ना हो, बेहतर ना हो, तुम्हारे खिलाफ हो वो काम। तो यही चीज़ है जो अभी जिससे हम बचे हुए हैं। इसलिए थोड़ा बहुत इबादत भी कर ले रहे हैं, रोज़ा भी रख ले रहे हैं। बाकी जब 30 दिन बाद वो शैतान खुल जाएंगे तो देखो, अगर अभी से आदत, तुम्हें अभी से ट्रेनिंग लेना होगा, अभी से अपनी आदत सुधारनी होगी उनके खिलाफ़ लड़ने के लिए। अगर अभी से तुम स्ट्रांग हो जाओगे तो आगे भी लड़ लोगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से ये सब काम करो अभी, और नमाज़ पढ़ते रहो। रमज़ान रहे चाहे रमज़ान चला जाए, मगर नमाज़ 5 टाइम पढ़ो, अच्छा काम करो, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। बाकी मिलते चलो नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो। अलविदा।